पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। जम्मू कश्मीर के जो सियासी हालात है वो हम सबके सामने आया हैं। कल के दिन उमर साहब जिस तरह की बातें कह रहे थे कि भाई, और उमर साहब की पार्टी के जो वादे थे असेंबली इलेक्शन से पहले 370-35 की बड़ी बड़ी बातें थी, प्री 53 स्टेटस की बात थी। वही उमर साहब जो कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जे पांडा से मिले कश्मीर में, वो कल हमारे को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास दो ऑप्शंस थी, मैं बीजेपी के साथ नहीं गया या मैं स्टेटहुड के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। पहले तो मैं हैरान हूं, कश्मीर की आवाम भी हैरान है। हम सबको मालूम नहीं है कि ये जो हमारे सियासतदान है, ये बाबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला टाइप के, ये आखिर कितनी जबानें बदलेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1996 में वाजपेयी के साथ अलायंस की। परसों के ही दिन उमर साहब यहाँ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं जे पांडा, दिन दहाड़े श्रीनगर में गुप्कार में उनके साथ बैठे हुए थे। उमर साहब क्या जे पांडा 370 वापिस देने वाले हैं कि जे पांडा कश्मीरियों को 53 स्टेटस देने वाले हैं? ये उमर साहब की पार्टी का मुझे समझ नहीं आता है। ये रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड्स। ये मजलूम भी खुद ही है और जालिम भी खुद ही है। इन जालिमों में बहुत सारे ऐसी जो है कैरेक्टर्स है। एक स्पेशल जो खास कैरेक्टर मैं आपको बोलना चाहता हूं वो है आगा रोला साहब, जो एमपी है फारूक अब्दुल्ला के, जो 20 साल से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में है। उसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में जिसने 87 का इलेक्शन रिग किया, उसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में जिसने सैफुद्दीन सोज को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने वाजपेयी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। आगा रोला साहब उस पार्टी में 20 साल से है। यह आगा साहब का भी यही राग अलाप रहे हैं, बीजेपी बीजेपी। आगा साहब मुझे एक बात बताइए, जब आप उस पार्टी में गए, आप फारूक अब्दुल्ला को एक लीडर तस्लीम करते। उस पार्टी का प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक का। आगा साहब तो प्रेसिडेंट नहीं है। आगा साहब वहां जस्ट एक मेंबर है और आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आगा साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो यूएस 2006 में गए, पहली बार आगा साहब 2002 में इलेक्ट होके आए। 2006 में उनको यूएस भेजा गवर्नमेंट ने एज यंगेस्ट लेजिस्लेटर। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ कश्मीर के बारे में बात की? शेख साहब तो 53 में अरेस्ट हुए। सबसे बड़ा असॉल्ट तो 370 को वही था कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में भर दिया। आगा साहब ने अपनी जबान खोली वहां पे। आगा साहब मुझे बताइए, 2014 में जब असेंबली इलेक्शन यहां हुए, और हम सबको पता है जग जाहिर है उमर साहब बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार थे, तब तो आगा साहब ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 2009 में आगा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे। जब 2010 में 117 लोगों का कत्ल कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई किसी हुकूमत के जरिए, तब आगा साहब की ये हाई मॉरल अथॉरिटी कहां थी? जिस हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के आगा साहब ये सारे फतवे जारी करते हैं, तब वो मोरालिटी कहां थी? तब ये दिलेरी के जुमले कहां थे जब 2010 में हमारे बच्चे मर रहे थे? 117 लोग जहां बात हो गए। आप सब लोग इस बात से वाकिफ है, पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 से पहले फारूक अब्दुल्ला ने डील की बीजेपी के साथ, पीएचडी खत्म कर दिया। 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए, सिर्फ 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए इन्हें सौदा कर दिया। फारूक साहब के बहुत अच्छे दोस्त है अमरजीत सिंह दुलत। मैं एक जिरगे में था दिल्ली में, दुलत ने हमारे सामने यह बात बोली कि फारूक साहब ने और कश्मीरियों ने 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए 370 की जदोजहद को फोरगो कर लिया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जो इनकी डबल स्पीक सामने आ रही है। आगा साहब मुझे एक बात बताइए, आगा साहब का कल तक तो दूसरा प्लान था ना, जो दिल्ली में एक मौलवी साहब के साथ और हैदराबाद के एक लीडर के साथ मिलकर जो मुज़ाकरात हो रही है, ट्रैक 2 पे बात हो रही है। कल तक तो उमर साहब की हुकूमत को टॉपल करना चाहते थे। ये 3-4 दिन पहले आखिर हुआ क्या ऐसा कि आगा साहब और उमर साहब एक ही साथ बैठ के दोबारा एक ही सफ में बैठ गए? 3 दिन पहले यह हुआ कि हमने आपको बताया कश्मीरी पार्टियां किस तरह आईएसआई से डील करती है। फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक का रिश्ता क्या है असली में? फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक का वही रिश्ता है जो जमात और पीडीपी का रिश्ता है। फारूक अब्दुल्ला मुझे यह बात बताया, जब 87 में उसने रिग किया इलेक्शन, उसके बाद वो लंदन भाग गया। जब लंदन भाग गए, वो जेकेएलएफ को फाउंडर अमानुल्लाह खान से कितनी बार मिला है लंदन में? और हिंदुस्तान की हुकूमत मुझे एक बात बताए, जो आदमी आईएसआई के साथ डील करते हैं, महबूबा मुफ्ती का भी यही हाल है, फारूक अब्दुल्ला का भी यही हाल है। एक तरफ ये आईएसआई के साथ है, दूसरी तरफ आईबी के साथ है। एक और, मुझे माफ करिएगा आप लोगों को, बात कश्मीरियों को बुरा लगेगा, एक और हमारे लश्कर मासूमा थे, वो मंडेला थे यहाँ के, वो खुद को गांधी बोलते थे। गांधी ने एफिडेविट लिखा है तिहाड़ जेल में कि मैं आईबी के डायरेक्टर से मिलता था।
गांधी जी मुझे ये बात बता दीजिए, आपका और फारूक अब्दुल्ला का क्या रिश्ता है? फारूक अब्दुल्ला अमानुल्लाह खान का क्या रिश्ता है? सियासत का मतलब सारी खाली कुर्सियां नहीं है। आज तक 1 लाख लोग मर गए। मुझे हुर्रियत वाले क्यों नहीं बोलते उन्होंने क्या हासिल किया 40 साल में? हुर्रियत के आज जो लीडर है वो Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था वो आज हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़ा है। जमात वाले कल तक बोलते थे हराम है इलेक्शन लड़ना, 2024 में हलाल हो गया। ये माजरा आखिर कब तक चलेगा? मैं कश्मीर की आवाम को बोल रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे यूथ को बोल रहा हूं। मेरी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि हम अपने सियासी मकासद के लिए, चाहे वो 370 हो, 35A हो, मसले कश्मीर का हल हो, यह जदोजहद तो कश्मीर के सियासतदानों को करनी है। ये सियासतदान आम आवाम को क्यों इसके बीच में ला रहे हैं? ये अपने मकसद पूरे करने के लिए कश्मीरियों को कब तक कुर्बान करते रहेंगे? यही 2008 में भी हुआ, 10 में भी हुआ, 16 में भी हुआ। मुझे JKLF के लीडर ये बता दे, जमात के लीडर ये बता दे, कल तक जिनके लिए हराम था इलेक्शन लड़ना, वो ये क्या कर रहे थे? आप तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज तो पाकिस्तान ने भी आपको डिसोन कर दिया। आज पाकिस्तान भी रायशुमारी बोल रहा है, वो आजादी नहीं बोल रहा है। किसने वो स्लोगन आपको दिया? मैं कश्मीरी अवाम से, अपने बच्चों से मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं। बेशक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रीवेंसेस है, हमारी कांग्रेस से ग्रीवेंसेस है, हमारी बीजेपी से ग्रीवेंस है। इसका मतलब यह नहीं है हमें इनके एजेंडा का शिकार होना है। उमर साहब को अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, इसका मतलब नहीं है इसकी जद में हो जाएंगे हमारे बच्चे। जो लद्दाख में हुआ, मैं आपको कह रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंसीज आर इंटरफेयरिंग इन दिस, और हमारी LG दोनों हुकूमतें सो रही हैं। ये जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है आपकी। आज तक 1 लाख लोग जो है वो कब्रिस्तान पहुंच गए, इनको कोई फिक्र नहीं है कश्मीरियों की। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।